करीब 16 साल तक चली लंबी बातचीत के बाद आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन होने जा रहा है। ये डील सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। लंबे समय से अटकी ये बातचीत अब जाकर 2026 में पूरी हुई है, जिसे वंस इन अ जनरेशन डील भी कहा जा रहा है, यानी ऐसी डील जो कई सालों में एक बार देखने को मिलती है। दरअसल इस समझौते को अंतिम रूप देने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि दोनों देशों के आर्थिक हित अलग-अलग थे। खासकर कृषि सेक्टर को लेकर संवेदनशीलता और मार्केट एक्सेस को लेकर कई बार मतभेद सामने आए। लेकिन अब जाकर दोनों पक्षों ने सभी मुद्दों पर सहमति बना ली है, जिससे ये ऐतिहासिक डील संभव हो पाई। अगर हम मौजूदा ट्रेड डेटा की बात करें, तो एफटीए से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन स्थिर जरूर था। भारत लगभग $700 मिलियन का एक्सपोर्ट करता था, जबकि करीब $587 मिलियन का इंपोर्ट करता था। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच लगभग 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था। और अच्छी बात यह थी कि भारत का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव था। अब इस एफटीए के बाद लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 साल में इस व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। अब अगर सरल भाषा में समझे कि एफटीए होता क्या है, तो ये एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो देश आपस में व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को कम या पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस डील के तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सामान पर लगभग पूरी तरह ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जबकि न्यूजीलैंड से भारत आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर 95% तक ड्यूटी कम या खत्म की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड में सस्ते होंगे और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते मिलेंगे। इस समझौते से भारत को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को 8,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा और भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस डील के तहत करीब 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड में काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग सेक्टर के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। निवेश के मामले में भी ये डील काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में भारत में लगभग $20 बिलियन निवेश करने की योजना बनाई है। ये निवेश एग्रीटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में किया जा सकता है, जिससे भारत की आर्थिक ग्रोथ को और गति मिलेगी। अगर सेक्टर वाइज देखें तो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय कपड़े और फैशन प्रोडक्ट्स अब सस्ते होकर न्यूजीलैंड में ज़्यादा बिकेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पहले से ही मजबूत है और अब टैक्स फ्री एक्सपोर्ट के कारण और तेज़ी से बढ़ सकता है। इंजीनियरिंग और मशीनरी, ज्वेलरी, ऑटो सेक्टर और कृषि उत्पाद जैसे मसाले, चावल और मछली भी इस डील से लाभान्वित होंगे। हालांकि हर डील का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस एफटीए के कारण भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कुछ सेक्टर्स को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आयरन और स्टील, कोल, वुड प्रोडक्ट्स और कुछ फल जैसे सेब और कीवी। न्यूजीलैंड से सस्ते प्रोडक्ट्स आने के कारण इन सेक्टर्स पर दबाव बढ़ सकता है। इस डील के बाद भारत में न्यूजीलैंड के कुछ खास प्रोडक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे सेब, कीवी, शहद, एवोकाडो और वाइन। इन प्रोडक्ट्स की कीमतें भी पहले से कम हो सकती हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। लेकिन भारत ने अपने कृषि सेक्टर को बचाने के लिए कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, चीज़ और बटर, साथ ही शुगर, चावल, गेहूं और खाने के तेल को इस डील से बाहर रखा गया है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने किसानों और घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखना चाहता है। कुछ प्रोडक्ट्स पर भारत ने टीआरक्यू यानी टैरिफ रेट कोटा लागू किया है। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित मात्रा तक कम टैक्स लगेगा, लेकिन उस लिमिट के बाद ज्यादा टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पर सेब और कीवी पर यह नियम लागू किया गया है, जिससे संतुलन बना रहे। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत ने न्यूजीलैंड को 100% छूट क्यों नहीं दी। इसका कारण ये है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि न्यूजीलैंड एक छोटा देश है। इसलिए भारत ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए संतुलित डील की है।
भविष्य की बात करें तो ये एफटीए भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे भारत का ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, नए मार्केट्स खुलेंगे और चीन व अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकती है। ये डील भारत की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ को बढ़ावा देगी। इस पूरे समझौते को आगे बढ़ाने में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अहम भूमिका रही है। अब दोनों देशों को कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी और उम्मीद है कि 2026 में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। भारत न्यूजीलैंड एफटीए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और निवेश में तेजी आएगी। कुछ सेक्टर्स पर प्रतिस्पर्धा का दबाव रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये डील भारत की ग्लोबल ट्रेड पावर को मजबूत करने वाली है। तो दोस्तों, ये थे आज के फिन अपडेट्स जो आपके लिए जानना काफी जरूरी थे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।